Assalamualaikum, welcome to my channel BS Generic for all. So we are starting the next part of antifungal drug. In previously we will study about लास्ट में हमने स्टडी किया था एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस इनहिबिटर एंड अब हम स्टडी करेंगे इनहिबिशन ऑफ लांसोटेरॉल सिंथेसिस जिसमें आती है ड्रग टर्बिनाफिन। टर्बिनाफिन ये बिलोंग करता है टू क्लास एलाइलामीन क्लास से बिलोंग करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है, इनहिबिट करता है स्क्वालिन एपोक्साइड को, थर्स ब्लॉकिंग करता है बायोसिंथेसिस ऑफ एर्गोस्टेरॉल एंड एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल मेम्ब्रेन जो है वो नहीं बन पाती इसकी वजह से, क्योंकि ये स्क्वालिन एपोक्साइड एंजाइम जो है इसे इनहिबिट कर देता है। इनहिबिशन जो है इसकी वजह से क्या हो जाता है कि स्क्वालिन जो है उसकी जो यूनिट्स हैं वो बनते जाते हैं उस सेल के अंदर एंड सेल जो है इसकी एक्यूमुलेशन होती जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि सेल डाई हो जाता है। डिग्रामेटिकली अगर यहाँ पे डायग्राम को देखें, स्क्वालिन है, बिलोंग करती है टू क्लास एलाइल एमिनिन से। स्क्वालिन कन्वर्ट होता है इनटू लांसोटेरॉन बाय एंजाइम स्क्वालिन एपोक्साइड। यहाँ पे ये ड्रग जो है टर्बिनाफिन इसे ब्लॉक कर देगी, दैन लांसोटेरॉल नहीं बनेगा। लांसोटेरॉल नहीं बनेगा दैन एर्गोस्टेरॉल नहीं बनेगा। एजोस जो होते हैं लांसोटेरॉल जो हमने प्रीवियस डिस्कस कर चुके थे, जो कि हेल्प करते हैं इन द सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन ऑफ फंजाई। टर्बिनाफिन जो इज़ फंजीसीडल ड्रग है और इसकी एक्टिविटी जो है ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं कैंडिडा एल्बिकन के लिए एंड डर्मेटोफाइट इन्फेक्शंस के लिए एंड ओनिकोमाइकोसिस के लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। इन्फेक्शन जो होता है ऑफ टो एंड फिंगर नेल्स का 6 वीक, और ये ज़्यादातर हम जो फिंगर नेल इन्फेक्शन होते हैं उसके लिए 6 वीक्स के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है एंड 12 वीक्स के लिए यूज़ करते हैं फॉर टो नेल इन्फेक्शन। वेल एब्जॉर्ब्ड होती है ओरली। बायोलिबिलिटी जो है ये डिक्रीज़ हो जाती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बाद, इसकी बायोलिबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, यानी कि बायोलिबिलिटी हम कहते हैं कि एट द साइट ऑफ इन एक्शन की ये कितने अमाउंट में अवेलेबल है इन प्लाज्मा। थेराप्यूटिक यूजेस क्या है, फंजीसीडल है ड्रग एंड डर्मेटोफाइटोसिस के लिए यूज़ किया जाता है, जो स्किन इन्फेक्शंस होते हैं ओनिकोमाइकोसिस के लिए यूज़ किया जाता है एंड बेटर टॉलरेटेड होती है। इसका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ थेरापी होता है, यानी कि कम टाइम के लिए ही ये हम यूज़ करते हैं एंड इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। ये मोर इफेक्टिव होती है दैन इट्राकोनाजोल और ग्लिसोफुलिन से। एडवर्स इफेक्ट इसके कौन कौन से, वेल टॉलरेटेड होती है, इसका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस, हेडेक, रैशेस वगैरह से बहुत कम होते हैं। कंट्राइंडिकेटेड होती है इन प्रेगनेंसी बिकॉज प्लेसेंटा को ये क्रॉस करता है। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग्स पढ़ेंगे फ्लूसाइटोसिन। ये वाले ड्रग्स काफ़ी इजी हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दूसरे जो हमने एंटीबायोटिक्स वाले में पढ़ा या फिर एंटीवायरल वाले एंटी कैंसर ड्रग्स में पढ़ा है उसकी बिल्कुल सेम है। फ्लूसाइटोसिन जो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर में आता है। फ्लूसाइटोसिन जब हम ले लेते हैं ये ड्रग, ये फर्स्ट कन्वर्ट होती है इनटू ये पैरामिडीन एनालॉग है, पैरामिडीन एनालॉग है, यानी कि बिल्कुल सेम इसी के उस पे बनाई गई है। दोनों में सिमिलैरिटी है स्ट्रक्चरली एंड केमिकल सिमिलैरिटीज़ है एंड कम्बिनेशन में हम देते हैं एम्फोटेरिसिन बी के साथ साइनर्जिस्टिक इफेक्ट के लिए, ताकि इसका इफेक्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाए इफेक्टिवनेस के लिए। कम्बिनेशन ऑफ ड्रग जो है ये एडमिनिस्टर की जाती है जब सिस्टेमिक माइकोसिस हो, मैनेजाइटिस के लिए एंड क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिस, ये भी फंजाई की टाइप्स हैं एंड कैंडिडा एल्बिकन्स के लिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या होता है, पहले जब हम ये ड्रग लेते हैं ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू 5-फ्लोरोयूरेसिल में, फ्लूसाइटोसिन से कन्वर्ट होती है 5-फ्लोरोयूरेसिल में। वो भी फंगस सेल के अंदर जाके इंट्रासेलुलर जाता है फंगस सेल के अंदर, वहाँ पे कन्वर्ट होती है 5-फ्लोरोयूरेसिल में। देन इनहिबिट करता है थायमिडाइलेट सिंथेटेज एंजाइम। थायमिडाइलेट सिंथेटेज एंजाइम जो है ये फॉस्फोराइलेशन के लिए ज़रूरी होता है, दैट इनहिबिट करता है डीएनए सिंथेसिस। थायमिडाइलेट सिंथेटेज जो होता है ये रिक्वायर्ड होता है फॉर प्यूरिन एंड पैरामिडीन्स के लिए एंड प्यूरिन पैरामिडीन्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर डीएनए सिंथेसिस के लिए। जब थायमिडाइलेट सिंथेटेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा देन प्यूरिन पैरामिडीन्स नहीं बनेंगे। एम्फोटेरिसिन बी के साथ जब हम ये कम्बिनेशन में देते हैं तो इससे क्या हो जाता है कि एम्फोटेरिसिन बी जो होता है ये ऑलरेडी इंक्रीज़ करता है सेल की परमेबिलिटी के, इसके अंदर पोर्स बनाता है, जिससे क्या होता है कि जो फ्लूसाइटोसिन है ये आसानी से अंदर चली जाती है सेल के फंगल सेल के अंदर एंड साइनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करके सेल की लाइसिस हो जाती है, यानी कि ज़्यादा अच्छे से डिस्ट्रप्शन कर सकता है। फार्माकोकाइनेटिक क्या है, रैपिडली एंड वेल एब्जॉर्ब्ड होता है ओरली
रैपिडली एक्टिंग होती है एंड ओरली ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होती है। जितने भी फंगल ड्रग्स हैं वो ज़्यादातर हम ओरली देते हैं क्योंकि इनका सिस्टमिक इन्फेक्शन, उससे फिर एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है इंक्लूडिंग CSF यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है। एक्सक्रीटेड होती हैं अनचेंज थ्रू किडनी, यानी कि जिस तरह हमने ली है उसी तरह से वो अनचेंजेबली किडनी से भी एक्सक्रीट होगी। हाफ लाइफ इसका 3 to 6 आवर्स होता है। क्लिनिकल यूजेस हम सेवियर डीप फंगल इन्फेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, लाइक मेनिंजाइटिस के लिए क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रहा है। एम्फोटेरिसिन बी के साथ कॉम्बिनेशन में देंगे। और क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस जो कि एड्स पेशेंट में ज़्यादातर होता है तो उनकी इसको सप्रेस करने के लिए हम देते हैं। एडवर्स इफेक्ट इसकी क्या है, नॉशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, सेवियर एंटीरोकोलाइटिस हो जाता है इसकी वजह से। एंटीरोकोलाइटिस मीन्स यानी कि लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन्स की इन्फ्लेमेशन होती है। रिवर्सिबल न्यूट्रोपिनिया हो जाता है, यानी कि न्यूट्रोफिल काउंट कम हो जाती है लेकिन वो वापस से रिवर्स हो सकती है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाती है। बोन मैरो जो सेल्स होते हैं उनकी डिप्रेशन होती है, यानी कि फिर RBCs एनीमिया हो जाएगा, RBCs नहीं बनेंगे, WBCs नहीं बनेंगे, एलोपीशिया हो जाता है। इससे जितने भी न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग्स होती हैं, चाहे वो इसमें हैं या फिर चाहे वो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, ये एलोपीशिया कॉज करती हैं क्योंकि हेयर जो होते हैं वो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं और उसके लिए DNA की ज़रूरत होती है। एंड अगर ये ड्रग्स DNA सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही हैं तो समटाइम्स ये ह्यूमन के नॉर्मल जो सेल्स होते हैं उनकी में भी DNA की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं उसके एडवर्स इफेक्ट कॉज होता है, जिसमें वन ऑफ द एलोपीशिया जो कि हेयर लॉस होता है। एलिवेशन होती है, हेपेटिक एंजाइम्स LFTs जो है वो एलिवेट हो जाते हैं। लिवर एंजाइम्स, फंगल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर कैप्सोफुंजीन। अब हम आते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर पे। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर पे ड्रग है कैप्सोफुंजीन। ये इनहिबिट करता है फंगल सेल वॉल को, सेल लाइसिस कॉज करता है। IV रूट से हम सिर्फ दे सकते हैं, ओरली नहीं दे सकते। ये भी हाईली बाउंड होती है टू प्लाज्मा प्रोटीन, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो ड्रग्स हाईली बाउंड होती हैं टू प्लाज्मा प्रोटीन उनका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो डिले हो जाता है एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज़ हाई हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कम होती है इसकी वजह से। हाफ लाइफ 9 to 11 आवर्स होता है। स्लोली मेटाबोलाइज्ड होता है बाय हाइड्रोलिसिस। एलिमिनेशन होती है इक्वली थ्रू बोथ यूरिन एंड फीकल रूट से। कैप्सोफुंजीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, जैसे कि हमने फर्स्ट फंजाई के डायग्राम में पढ़ा कि वहाँ पे जो सेल वॉल था वो β13 ग्लूकेन β16 ग्लूकेन से बना था एंड जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर 1,3 बीटा ग्लूकेन सिंथेज एंजाइम था जो कि उनकी फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा था, उसको इनहिबिट करेगा ये ड्रग जो है इस एंजाइम को इनहिबिट कर लेगा ताकि सेल वॉल के जो यूनिट्स हैं β13 ग्लूकेन β16 ग्लूकेन वो ना बने। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन से इन्हें ब्लॉक कर देता है, इनहिबिट करता है। बीटा ग्लूकेन कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स हैं जो कि क्रॉस लिंक करते हैं, फंजाई का सेल वॉल बनाते हैं। तो जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो सेल वॉल नहीं बनेगा, सेल वॉल नहीं बनेगा तो सेल सर्वाइव नहीं कर सकता, फंजाई सेल लाइस हो जाएगा। क्लिनिकल यूजेस क्या इफेक्टिव होता है इन एस्परजिलस में। एस्परजिलस जो है ये एडवर्स इफेक्ट में आता है फ्लशिंग, रिलीज ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम मास सेल। क्लिनिकल यूजेस ऑफ कैप्सोफुंजीन इफेक्टिव होती है एस्परजिलस एंड कैंडिडा इन्फेक्शन। एस्परजिलस जैसे कि हम पहले यूज़ करें, एस्परजिलोसिस कॉज करता है, इज़ अ फंजाई एंड लंग इन्फेक्शन होता है जिससे नमूनिया कॉज होता है, कैंडिडा इन्फेक्शंस हैं। सेकेंड लाइन में हम यूज़ करते हैं अगर जो पेशेंट जो है वो टॉलरेट नहीं कर सकते एम्फोटेरिसिन बी एंड इंट्राकोनाजोल को, दैन हम सेकेंड लाइन यूज़ में कैप्सोफुंजीन देते हैं अगर वो इफेक्टिव ना हो एम्फोटेरिसिन में एंड इंट्राकोनाजोल। अगर और एडवर्स इफेक्ट नॉशिया वॉमिटिंग होता है एंड रिलीज ऑफ हिस्टामिन होता है फ्रॉम मास्ट सेल से, यानी कि एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है। एंटीमाइटोटिक ग्रीसियोफुल्विन, लास्ट हमारी ड्रग है एंटीमाइटोटिक ग्रीसियोफुल्विन। एंटीमाइटोटिक यानी कि माइटोसिस की डिवीजन, यानी कि जो डिवीजन होगी, रिप्रोडक्शन होगी, रेप्लिकेशन होगी, उसे इनहिबिट करेगा। फंजीस्टेटिक होता है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है इसका एंड हम ओरली देते हैं। इसकी एब्जॉर्प्शन फैटी मील के साथ अगर हम लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। हाफ लाइफ इसका 26 आवर्स है एंड सेलेक्टिवली होता है बाय न्यूली फॉर्म स्किन एंड कंसनट्रेटेड होता है इन द कैराटिन में। ये हम 2 to 6 वीक्स के लिए हम देते हैं फॉर स्किन एंड हेयर इन्फेक्शन के लिए, जिससे क्या हो जाता है, तो इन्फेक्टेड कैराटिन है उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है।
मोड ऑफ एक्शन इसका क्या होता है कि इनहिबिट करता है फंगल माइटोसिस को बाय इंटरफेयरिंग विद माइक्रोट्यूब्यूल फंक्शन। ये ड्रग जो है ये बाइंड हो जाती है ट्यूब्यूलिन के साथ एंड इनहिबिट करता है माइटोसिस को, यानी कि माइटोसिस इसमें प्रोसेस नहीं होता, इसकी जो डिवीजन नहीं हो पाती। क्लिनिकल यूजेस क्या है, ये यूज़ होता है डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन के लिए, रिंगवॉर्म के लिए, स्किन हेयर नील्स इन्फेक्शन के लिए। हाईली इफेक्टिव होता है इन एथलीट फुट, जिसे हम टीनिया पैडिस भी कहते हैं। एडवर्स इफेक्ट में पेरिफेरल न्यूराइटिस यानी कि जो पेरिफेरल नर्व्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन होती है, जिससे लॉस ऑफ रिफ्लेक्स हो सकता है। मेंटल कन्फ्यूजन हो जाती है, यानी कि मेंटल स्टेटस डिस्टर्ब्ड होता है। फैटीग हो सकता है एंड जो थकावट हो जाती है, वर्टिगो, डिज़ियाई अपसेट हो जाता है। एंजाइम इंड्यूसर यानी कि वो ड्रग्स जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को, एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं उनके साथ बाइंड होके। सो एंजाइम इंड्यूसर है। ब्लड विजन यानी कि विजन जो है वो ब्लड हो जाती है, नज़र कमज़ोर हो जाती है इसकी वजह से, इसका एडवर्स इफेक्ट है। नर्सिंग कंसिड्रेशन हम क्या क्या हमारी कंसिड्रेशंस होनी चाहिए एज अ नर्स कि हम एंटी जो फंगल इन्फेक्शन है उसके बारे में क्या क्या वो करेंगे। पहले हम अगर कोई भी ड्रग ले रहे हैं तो उसका कंट्राइंडिकेशन मालूम होना चाहिए, एसेस करेंगे कि इसके क्या क्या कंट्राइंडिकेशंस हैं। ऑब्टेन करेंगे कल्चर ऑफ द इन्फेक्टेड एरिया, जो इन्फेक्टेड एरिया वहाँ का कल्चर करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा फंगल इन्फेक्शन है, इसके लिए हमने कौन सी ड्रग देनी है। इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को कि वो करेक्ट मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताएंगे, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका बताएंगे कि कब एडमिनिस्ट्रेट करनी है एंड किन चीज़ों के साथ करनी है, ताकि इफ़ेक्टिवनेस उसकी इम्प्रूव हो और एडवर्स इफेक्ट कम से कम हो। एडवाइस करेंगे पेशेंट को कि अगर कोई भी रैश वगैरह, अगर कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट दिखे तो ड्रग जो है वो लेना स्टॉप कर दें। एजुकेट करेंगे क्लाइंट को, ड्रग थेरेपी के बारे में बताएंगे और ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके को किस तरह लेना है। एंड मॉनिटर करेंगे पेशेंट रिस्पॉन्स टू द थेरेपी, यानी कि देंगे पेशेंट को हम फर्दर मॉनिटर करेंगे कि जो फंगल इन्फेक्शन के लिए हमने जो कोई ड्रग दी है वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है, वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, और एडवर्स इफेक्ट के लिए ज़रूर मॉनिटर करेंगे। सो दैट्स ऑल इज़ द फुल चैप्टर ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स। सो होप सो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आपने पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।